बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, आप और रकीब लाल साहब। हाँ, मुझे साहिबा क्यों कहते हैं? एहतराम में कहता हूँ। एहतराम इतना क्यों करते हैं? तुसी जरा तू तड़ाक नाल गल करो ना। हाँ, सही कह रहे हैं ये बाबा जी। हाँ, मुझे तू कहा करे क्योंकि तू तड़ाक से ही बात बनती है। बंदा एक दफ़ा तू करता है, फिर दूसरी दफ़ा तू, फिर पूरी दुनिया देख के तू करती है। और आप सुनाए शाह जी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। और शाह जी, मर जा। ये आप पे तशद्दुद भी करते हैं, जैसे इन्होंने आपको। उस्ताद लोग हैं, हम तो हमेशा एहतराम करते हैं। कई दफ़ा जब मुझे गुस्सा आता है मैं पाल लम्हा ले लूं। बस एक दिन बैठ के मेरे सामने इतना बुरा रोया, मैंने इसको घर में डर के जगह दे दी। ये तो घर में जगह दी ना आपने, उस्ताद की जगह इन्होंने कैसे हासिल कर ली? ਉਹਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਰਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। एक दिन इसने पानी ज्यादा गर्म कर दिया, मैं गरारे कर दी जाती सा, इनू गाना कर दिया। ना डुखा तेरा गर, फिर एक घूंट लगाया, ना डुखा तेरा दूसरी बारी गर, फिर तीसरा ना डुखा तेरा तीसरी बारी गर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। फनकार क्योंकि बड़ा नरम दिल होता है। हाँ, होता तो है। मैंने घर में जानवर रखे हुए हैं। मेरे पास मुर्गियां हैं, कुत्ते हैं और कबूतर हैं। मैं काफी जानवर रखे हुए हैं। बीच में ये भी एडजस्ट हो गए। मेरे कबूतर इतने खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊं। चीना और लकी, बुराक की तरह सफेद। अच्छा। हाँ हाँ, इसने जब से हाथ लगाया, ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। एक दफा मैंने इसको करंट लगाने की भी कोशिश की। लाडू खान साहब को? और क्या, तारे मैंने इसके हाथ में पकड़ा दी। वाकई? हाँ, नंगी तारे थी। फिर तारे स्विच में दी, बटन ऑन किया। वाकई? हाँ, अल्लाह इमरान खान का भला कर दे। अचानक लाइट चली गई, ये बच गया। मैं नाडू खां बेचना चाहती हूँ, कोई खरीदार है? ਇਹ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਇਹ ਕਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जान छुड़ाना चाहती हैं इससे? हाँ, इतना इसने तंग किया आपको? सबसे पहली बात जो करता कि शाह जी को ना मिला करो। मैंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? 6 महीने ਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਵਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਭੈੜੀਆਂ ਅਣਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं, स्वाद वो पहले ये शायद ठीक हो जाए। ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਐਨਕ ਚ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਡੇਲੇ ਕਢਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। आजकल कौन सी फिल्म देख रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ देख ही लेता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। काम भी है, शौक भी है। अब बास क्यों नहीं आते, कुछ ना कुछ देखते रहते। मैंने कुछ पुरानी फिल्में दोबारा देखना शुरू की, जैसे लम्हे देखी मैंने दोबारा। अनिल कपूर वाली? श्रीदेवी वाली। अनिल कपूर को निकाल दिया था उन्होंने। तो चलिए, आप तो किसी खातून का नाम ही नहीं लेने देती। अब कोई खतून को नाम छोड़ते ही नहीं। इन्होंने फिल्म एडी गौर ना देखी, श्रीदेवी मुछा रखने लगी थी। रकीबो जी, आपका दिल नहीं चाहता कि फिल्म में काम किया जाए? आपका दिल चाहता है कि आपका ये कैफे चलता रहे। इस वक्त देखे माशाल्लाह, इन्होंने भी क्लीन शेव करवाई है। अनिल कपूर की बेवा लग रही है। आपको पता है, मैं जब बिल्कुल यंग थी तो लोग मुझे श्रीदेवी कहते थे। अब जो मिलते हैं मुझे अमजद खां कहते हैं। आज कुछ सुनाएंगी नहीं आप हमें? क्यों नहीं सुनाऊंगी। सुनाइए ना कुछ। आज आपकी आंखों को डेडिकेट करना चाह रही हूँ गाना। मेरी आंखों में ऐसा क्या नजर आ गया आपको? जैसे आपको नहीं पता। ਕਾਇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ सैयद ने। ਉੱਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਨੇ। आंखों से याद आया, वो आंखों वाला शेर तो सुना दीजिए। कौन सा? इस लड़की का घर कोई नहीं, यही रहती है। कैफे है जैसे सब लोग आते हैं ऐसे? तो कैफे में बंदा इतनी दफा तो आता ही नहीं है। आप क्या काम क्या करती है वैसे? पढ़ती हूँ मैं। इश्क पढ़ावे गल्ला पुठियां ते सिद्धियां, वाह वाह वाह। ए स्कूलों कदे होन ना छुट्टियां। हाय हाय, क्या शेर याद आ गया इससे। कौन सा? मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। ये जो हमारे कैफे के ओनर हैं कौकब साहब, इनका भी बड़ा जौक है। छोड़े ना, इधर सुनाए कोकब को गोली मारे। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। इजाजत है गाना पेश करूं? बिस्मिल्लाह। वो आंखों वाला शेर तो पहले सुना दीजिए। खैर जाए इड्डी तो काली। अच्छा भला गाने का माहौल बना, अपना शेर बीच में एडजस्ट कर रही है। ਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਰ ਹੋਸ रुके जहाज च खाना दे देंदी। आंखों पे मैंने कई शेर कहे हैं, आप किस शेर की बात कर रही हैं?
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਣੀ ਦਾ ਜੀ। अच्छा आप पे भी बड़ी हैरानगी है, आप कोई फायर मिस नहीं करते। चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जिसमें समंदर और आंखों का जिक्र है। क्या हो गया तुम्हें है? समंदर और आंखों का कोई कंट्रास्ट है? समंदर के साथ कश्ती एडजस्ट होती है, मजीद गहराई में अगर जाना हो तो मगरमच्छ एडजस्ट होता है, या बहुत भी हो तो वो वेल मछली जो पीछे बैठी। मुझे याद आ गया जिस शेर का आपने हाँ जिक्र मुझे याद आ गया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी हम भी थे तुमसे आशना। मैं आज समुद्र जी तन बढ़न देना। बता के वो कह रही थी, वो कह रही थी कि आज कैफे बंद कर दो। वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें हैं। वो कह रही थी कि तेसाब ही लिया करो। आप मुझे शेर मुकम्मल करने देंगी कि नहीं? आप मुझे जिंदगी मुकम्मल करने दे रहे हैं। अच्छा, आपके मैं गाने सुनता हूँ शौक से, वो तो आपकी मेहरबानी है। तो मुझे भी शेर मुकम्मल कर लेने दे तो अपना। सारा इधर शेर मुकम्मल करेगा, आज आपको मैंने उधर शेर मुकम्मल नहीं करने देना। वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें हैं। अपना नाटू खां, बिस्मिल्लाह बेटा। मैं तुम्हें 20,000 रुपए देती हूँ, बाजी को उधर कराची समुद्र कर दीजिए। उनको समुद्र नुगौर नाइज करके भी। अच्छा, मेरे ख्याल में शेर को किसी और वक्त पे उठा नहीं रखते हैं। शाह जी ऐसा मत करें। बहुत अच्छे, तुम्हें क्या आखिर आई हुई है? समुंदर समुंदर, आज को खुश्क शेर सुन लो। आप इतनी खुश क्यों हुई हैं? मेरे साथ आप बात ना ही करे तो बेहतर है। मैं आपसे बात कर भी नहीं रही हूँ, आप चुप करें। अच्छा अच्छा, लड़ाई नहीं, बुरा लगता है, पब्लिक प्लेस है। शाह जी जितनी दफा भी ये आती है हर दफा मेरी इंसल्ट करके चली जाती हैं। रकीबो साहब, ये ना किया करें आप। अच्छा, आप भी उनकी साइड ले रहे हैं। आपका मसला क्या है? आपका मसला क्या है? बेटा नाल लड़ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਸੁੰਨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ये ਦੱਸਦਾ। मेरे भी कोई घट नहीं हैगे। ओ हाय, ये तो पंजाबी में आ गई है। हद हो गई है यार। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਕਸਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। अगर आप शेर नहीं सुना रहे हैं तो फिर मैं जा रही हूँ। ਓਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ? नहीं, वो वैसे आपकी मर्जी है, मगर अच्छी भली वो जा रही थी, फिर रोक लिया। नहीं, मैंने नहीं रोका, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, मैं लड़की को गलत समझ रही थी, ये भी नहीं ठीक। शकीबो जी, एक मेरी भी छोटी सी फरमाइश है। बेटा ਅਸੀਂ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैं आपका बहुत बड़ा प्रस्ताव हूँ। तू ना हो परस्ताव। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। अगर आप मेरी पसंद का गीत सुना दें तो सारे मेहमानों को मेरी तरफ से ट्रीट है। अच्छा, तो आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद तो वैसे आप ही हैं। आपके पास कोई जलील करने वाला शेर है? स्टार्ट कर दे, तुम कमीने ही सही, दिल तो मगर जिंदा है, अगो आप बना लो, हम तो शर्मिंदा है। प्लीज कुछ सुना दें। अभी मूड नहीं है। सुना दें, इतने प्यार से फरमाइश कर रहे हैं। आप कह रहे तो सुना दे। सुन वे बलोरी अखबालिया, ਟੈਨ 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 हसा दिल तेरे नल लालिया, ਟੈਨ ਟੈਨ तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बलौरी अखबालिया, टिन 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 तुम्हारे बाप ने करना। टम 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 ऐसा दिल तेरे नल लालिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बलौरी अखबालिया, ਟੈਨ ਟੈਨ ऐसा दिल तेरे नल लालिया। कैसा लगा? क्या खूबसूरत गीत है। शायर ने इसमें बलौरी आंख का जिक्र किया है। हाँ, शायर ने बलौरी आंख का। समझ तो गए होंगे। नहीं, क्या मतलब? हाँ, फारिग बैठी उतनी देर को स्वेटर ही बना ले। बात और तरफ निकल गई है। नहीं, बिलोरी आंख का क्या मतलब? आपकी आंख माशाल्लाह बलौरी है। मेरी आंख कहाँ से बिलोरी आ गई? जहाँ से मुझे नजर आ रही वहां से बलौरी। आपको बिलोरी आंखें पसंद है? शदीद चमक वाली आंखें मुझे बहुत पसंद है। फिर किसी ऐसे शख्स को ढूंढिए जिसकी आंखें बिलोरी हो। और तो यहाँ पे कोई नजर आ ही नहीं रहा। ये अपना नाडू खां, ये इसकी जवानी में एक आंख बिलोरी थी और एक काली। फिर ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। Nazil, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का। हाय, हाय,
अच्छा, आ, वाह वाह, बहुत अच्छे, मगर मुझे ना सिंगर की तरफ बढ़ना है। तो मैंने पठूरे लगाए हुए हैं। नहीं मतलब जो शो में जो सिंगर हैं। एक और सिंगर भी बुलाई हुई है। बस हिसाब थकते नहीं। देखिए फॉर्मेट होता है ना शो का, उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। आप भी वैसे अपने काम में वैसे ही मकरम हैं। ठीक है, इनसे भी सुन लें, बाद में मुझसे भी सुन लीजिएगा। जितना हंस रहे हैं आप, मुझसे कुछ सुन ना लीजिएगा। जी, बढ़ते हैं मौसीकी की तरफ। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के। अभी तक मेरी रूह बेचैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा। ये माना हो तुम सामने जलमगर, मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा। ओए होए होए पल भर में जहाँ के गमों से मुझे तुमने किया बेखबर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के। तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता, तुम ही हम सफर हो मेरे प्यार के। मेरे दिल में है एक ही आरज़ू, तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के। ओए होए होए हर धड़कन पुकारे यही प्यार से, मेरे हंसी हम सफर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के। जबर। नाज़रीन, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है शेरियात का। अच्छा, आज क्या तारीख है? गालिब साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ नहीं, हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ फादर साहब ਨੂੰ बुलाना हो। आपके फादर भी, हम सब के वालिदैन भी जिस शख्सियत का
अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, आज उनके हवाले से ख़ास दिन है। अरे शाहजी आज तो 9 नवंबर है। जी 9 नवंबर से क्या याद आता है? इकबाल डे। जी तो आज शेरियात में हम एक ऐसा ही शेर डिस्कस करेंगे जो अगेन उर्दू दुनिया के बड़े मुगालतों में से एक है। अच्छा। और एक तरह से इस पजल का, इस रिडल का एक हिस्सा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एक आलम ये समझता है, बल्कि सच्ची बात यह है कि बहुत बड़े बड़े आलिम भी ये समझते हैं कि ये इकबाल का शेर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हाँ अल्लामा इकबाल का शेर है। नहीं, ये इकबाल नहीं है। जी इमरान खान के जलसे बैनर से लिखा, थले इकबाल भी लिखा। और बड़ी बड़ी अहम किताबों में भी इकबाल के नाम से दर्ज है, मगर ये अल्लामा का शेर नहीं है। शादी ये मुगालते कैसे खत्म किए जा सकते? ਤੁਹਾਨੂੰ गोली मार के शेरियात के जरिए यही हमारा काम है। तो शाहजी अगर ये शेर अल्लामा साहब का नहीं है तो फिर किनका है और आज इनाम क्या है? अच्छा भाई, मैंने सोचा कि अल्लामा से हम सभी चूंकि मोहब्बत करते हैं जी। लिहाजा आज का शेरियात इनाम के बगैर होगा। बहुत अच्छे हैं। ते पहले केड़ा इत्थे लांबे ला गए ने। आज तक कोई नहीं जीता वैसे। नहीं तो आप बूझे तो इनाम पाले। हम इतने इंटेलिजेंट होते इतनी देर वेट करते। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हर यानी कि शेर व अदब के तालिब इल्म की तरह मैं भी अल्लामा का आशिक हूँ। मगर मैं एक चीज़ अक्सर महसूस करता हूँ, होता यह है कि अल्लामा की जब हम नज़में देखते हैं, मिसाल के तौर पे जब आप शिकवा पढ़ते हैं, तो अब शिकवा में होता यह है कि चूँकि आप एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में नज़म पढ़ रहे होते हैं। शिकवा मुसलमानों के जवाल के बायस मुसलमानों की जो आहो-बका है एक तरह से उस पर मबनी है। मगर आप देखिए इकबाल का कमाल ये कि शिकवा में भी, जवाब शिकवा में भी, बांगे दरा में भी, दीगर यानी कि वो नज़में जो ख़ास कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी गई हैं, उनके शेरों को जब आप अलग करके देखें तो आपको हैरान कर देते हैं अपने मौजू के हवाले से भी और उससे हट के भी। इतनी तहदारी है, इतनी डेप्थ है और बिला मुबालगा सैकड़ों जगह, सैकड़ों कैफियत पर, सैकड़ों सिचुएशंस पर ये अशार मुंतबिक होते हैं। अच्छा, मसलन वैसे शिकवा का शेर देखिए। अब शिकवा एक नज़म है जिसमें मुसलमान यानी कि मुसलमान जवाल के बाद एक तरह से शिकवा कर रहे हैं कि भाई हमें आपने भुला दिया अल्लाह से। सभी जानते हैं हम उसका मौजू क्या है, मगर इसमें आप शेर देखें, गज़ल का शेर है। कैसी कैसी कैफियत होंगी जिन पर ये शेर सादिक आता है। आए उस शाख गए वादे फरदा लेकर, है ना, आए उस शाख गए वादे फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा। अरे वाह 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 मसीमिया, क्या जुमला पढ़ा है आपने। की कह रहे मसीह? अरे वसी का है, ये अखां तो भी सच है और जुबान तो भी सच है। देखें आज एडा वड्डा डे है, इकबाल डे। जी। तू एहतरामन आज चुप रह, बल्कि आज तो बाद तो सारी जिंदगी चुप रह। अब जवाब शिकवा का आप शेर देखिए। जी इरशाद। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। क्या बात है, वाह। अब एक और शेर देखिए, कहा किसी और मौजू पे गया है, मगर इतनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, इतने इम्कानात हैं, इतनी वुसअत है कि बेख्तियार मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह। न पूछो मुझसे लज्जत खानमा बर्बाद रहने की, न पूछो मुझसे लज्जत खानमा बर्बाद रहने की, नशेमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले। अरे वाह 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 नशेमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले। वाह वाह। क्या वजन है फिक्रे का, इस बात को मैं समझ सकता हूँ या आप? अच्छा, वो जेडे नशेमन फूके ने ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू ही है। अच्छा बात सुने, बाकी तो चल जाता है, मगर इकबाल के शेर को या मिसरे को आपने जुमला या फिक्रा कहा, जुत्तियां पैणियां नू ਇਹ तो छोटी गल है। अब मतलब जुतियां तो नहीं, लेकिन 100 कोड़ों की सजा होनी चाहिए। ਇਹਨੂੰ 100 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ और हर कोड़े ਦੇ ਅੱਗੇ बूट लगा होना। दो शेर और देखिए, अगेन जिस मौजू पर ये कहे गए हैं वो मुख्तलिफ है, मगर आप शेर सुनिए आप सर धुनते रह जाएंगे कि यार ये शेर जिंदगी के किस किस मौके पे क्या क्या दरवा कर सकता है। वाह माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, वाह वाह। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार दे। तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। अब शेर सुनिए, खोली हैं ज़ौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर, खोली हैं ज़ौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर,
हर रह गुजर में नक्शे कफे पाए यार दे। हर रह गुजर में नक्शे कफे पाए यार दे। क्या कहने इकबाल के। अब ये शेर देखिए, बहुत ही चूंकि पॉपुलर शेर है, हर खासों आम इससे आशना है। इसका भी मौजू और है, मगर उस मौजू से हटकर भी इस शेर को आप देखें तो बेपनाह लुत्फ देता है। अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं। अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। वाह वाह वाह। अब ये शेर देखिए, जिंदगी के सैकड़ों मोड़ ऐसे होंगे जहां ये शेर आपको याद आ सकता है अगर सुन रखा है तो। मुझे रोकेगा तू है नाखुदा क्या गर्क होने से। नाखुदा ये कश्ती का जो चलाने वाला होता है, मल्लाह। मुझे रोकेगा तू है नाखुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। मुझे रोकेगा तू है नाखुदा क्या गर्क होने से। अच्छा, मैं जाती भी पसंद नापसंद आपके साथ इकबाल का एक शेर मुझे, यानी कि कहते हैं ना, हर दूसरे तीसरे दिन शायद ही बल्कि कोई ऐसा दिन होगा कि मुझे इकबाल का ये शेर मशहूर न करता हो। तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अजीब कैफियत हो जाती है इकबाल के इस शेर से। शाह जी, इन्होंने मेरे ख्याल वॉशरूम जाना। आप देखिए ना, सारी दुनिया, सारे रिश्ते, हमें कामिल मुकम्मल हर रिश्ते में प्रेशर तो होता है ना, कोई भी रिश्ता हो, सारी दुनिया आईने को सलामत देखना चाहती है। एक निगाह ऐसी है कि जब ये आईना शिकस्ता होता है, टूटता है, बिखरता है, नादिम होता है, तो आईना साज की नज़र में उसकी वक़्त बढ़ जाती है। अगेन, अब ये दो शेर देखिए। पहले 5 भी हमने देखे हैं, पहले 5 भी देखे हैं जी। अच्छा, सानू ही नाम देखे इन्होंने चुप कराना पड़ा। बज़्म हस्ती, क्या कहने यार। बज़्म हस्ती अपनी आराइश पे तू नाजा ना हो। यार देखो, जो इंसान को मिला है इस पूरी कायनात में, वो किसी के पास नहीं है, बेशक किसी मखलूक के पास नहीं बिल्कुल है ना। कायनात किस कदर खूबसूरत है, किस कदर पेचीदा है, मगर नाइब किसको बनाया? इंसान को। इसको तस्खीर कौन कर सकता है, इस बेपनाह खूबसूरत और पेचीदा कायनात को? इंसान। क्या कहने इंसान कि अगर आदमी ये समझ जाए कि आदमी से इंसान बनना है। वाह। बज़्म हस्ती अपनी आराइश पे तू नाजा ना हो, तू तो एक तस्वीर है महफिल की। बज़्म हस्ती अपनी आराइश पे तू नाजा ना हो, तू तो एक तस्वीर है महफिल की और महफिल हूं मैं। अरे वाह वाह। तू तो एक तस्वीर है महफिल की और महफिल हूं मैं। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को। कम कोट होता है शेर। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अच्छा भाई, मौजू की तरफ वापस आते हैं। बताइए, ये शेर जो इकबाल के नाम से बहुत सारे लोग समझते हैं मगर इकबाल का नहीं है, तो किस शायर का है? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। शाह जी, कोई क्लू दे दीजिए। अच्छा देखिए, जिनका ये शेर है ना, एक तरह से निस्बत तो सबको ही है हमें इकबाल से, मगर इनकी निस्बत का एक पहलू और भी है। ये भी सियालकोट के करीबी कस्बे में पैदा हुए थे। 1873 में इनकी पैदाइश हुई थी और ये वजीराबाद में मदफून है। शाह जी, कोई और क्लू दीजिए। वजीराबाद तक तो लेके ने और उन्होंने घर ले जाना। एक बहुत मारूफ अखबार था, आप लोगों ने तहरीक आज़ादी के बारे में यकीनन पढ़ ही रखा है, मगर मुताले पाकिस्तान वगैरह में आपकी नज़र से गुजरा होगा ये, कि एक बहुत मारूफ अखबार था ज़िम्मेदार। बहुत मारूफ अखबार था। ये उसके एडिटर थे। इल्ताफ साहब तो नहीं है? अल्ताफ हुसैन हाली कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, इल्ताफ साहब जिन्होंने मेहंदी फिल्म बनाई। यार, आप लोगों का आज कोई इंटरेस्ट ही नहीं था अगर पैसे नहीं रखे। चलिए, हम बड़े कुंदसेन लोग हैं। नहीं, पहले तो आप लोग बढ़ चढ़ कर कोशिश करते थे ना शायर को बूझने की। शाह जी, इकबाल साहब के शेर ने मैं कोई गलती हो गई, कुछ पेड़ा ही ना मारूंगा। अच्छा, सानू एक शेर बहुत ज्यादा याद है, असि हर मौके पे बड़ा इस्तेमाल करने। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, खास कर उदो जो प्रोड्यूसर पेमेंट मार लेना। ये भी इकबाल का नहीं है। नहीं नहीं है? जनाब,
इसीलिए तो तेरी पेमेंट मरती है। मगर आज चूंकि वक्त नहीं रहा, मगर ये माहम को याद होगा सियासी थिएटर में भी हमने ये डिस्कस किया था, अच्छा नहीं तो इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसके हवाले से एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग इसे अल्ताफ हुसैन हाली का शेर समझते हैं, हाँ जी हाँ जी और उसकी वजह एक गलती भी है। गलती आप कह लीजिए आम कारी के लिए, मगर अदरवाइज ये रिवायत रही थी कि शोराए कराम जब अपनी किताब छापते थे अपना कलाम, तो बाज़-औक़ात किसी बड़े शायर का शेर इब्तिदाई 2-3 सफ़ात में दर्ज कर दिया करते थे। नाम भी लिख देते थे, बाज़-औक़ात नाम नहीं भी लिखते थे। ये एक चलन रहा है। फैज़ की आप देखिए कि उनका अपना मैटर शुरू होने से पहले बाज़-औक़ात हाफिज़ का शेर, दीगर शोराए कराम के शेर मिलते हैं। इस मामले में भी ये हुआ कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक नुस्खा 1927 में, ये नुस्खा नामी प्रेस लखनऊ से शाया हुआ था। उसके सरवरक पे कुरान करीम की जिस आयत से इंस्पायर होकर ये शेर कहा गया था, वो आयत और उसका तर्जुमा दर्ज था। तो बहुत सारे लोगों ने फिर उसके बाद यही समझना शुरू कर दिया कि गालिबन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का शेर है, हालांकि ये हाली का शेर नहीं है। जी फिर किदा शेर है, क्यों साढ़े धुएं कढ़ा देने जे? ये शेर है मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का, और उनकी एक नज़्म थी जो 1920 में लिखी गई थी, ये उसका शेर है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। साडी बदल भी नहीं सकती क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ आदमी ਹਾਂ। अच्छा अगर तुसी कहो ना तो लोगों को पता है तेरा मुशायरा तो है नहीं, उसके बाहर जाके गड्डियां तो